हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नया लेसन है लेसन 6 किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। क्या है लेसन का नाम? आपके लेसन का नाम है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। उसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। इससे पहले आपने 5 लेसन पढ़ा दिया है। आपका छठा लेसन है। छठे लेसन का नाम है आपका किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, जो कि आपके परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन फंसता है। देखिए क्या है आपका हेडिंग, क्या है? वैद्युत सेल। वैद्युत सेल किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझाएंगे। आपको आज सेल के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप देखिए वैद्युत सेल किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे तो जरूर आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वैद्युत सेल वह युक्ति है, कह रहा है कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कह रहा है कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? कह रहा है कि वैद्युत सेल वह युक्ति है, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। आवेश मतलब धारा, यानी परिपथ मतलब जैसे कोई भी आपके घर में जैसे बोर्ड लगा होगा तो उसमें जो आवेश प्रवाह की तरफ बनाए रखता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। किसमें? परिपथ में आवेश प्रवाह को बनाए रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। नोट क्या आपका? नोट लिखेंगे, सेल ऊर्जा का साधन होता है। क्या है? सेल एक ऊर्जा का साधन होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। सेल में ऊर्जा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सेल में ऊर्जा होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या है कि सेल एक ऊर्जा का साधन है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सेल किसका साधन है? आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल किसका साधन है? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या फिर इनमें से कोई 3-4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। आपको इसमें से छांटना रहेगा तो आप केवल लगाएंगे सेल ऊर्जा का साधन है बल्कि इलेक्ट्रॉन का नहीं। चलिए फिर सेल के प्रकार क्या है? सेल क्या है? सेल के प्रकार देखिए ध्यान दीजिएगा। सेल के प्रकार, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? देखिए वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, देखिएगा, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल के प्रकार क्या है? सेल के प्रकार, सेल 2 प्रकार के होते हैं। क्या भैया? सेल के प्रकार में सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग आप डालेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा एक बार निरावेशित हो जाने पर, कह रहा है कि एक बार निरावेशित हो जाने पर, क्या कह रहा है कि एक बार निरावेशित हो जाने पर पुनः उसे आवेशित नहीं कर सकते। यानी कि जो सेल है, कौन सा? प्राथमिक सेल, अगर उसमें एक बार निरावेशित यानी कि उसमें से आवेश खत्म हो जाएगा तो उसमें आवेश नहीं जा सकता। देखिए ध्यान देंगे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा एक बार निरावेशित हो जाने पर उसमें आवेश नहीं कर सकते। उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ध्यान देंगे कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा एक बार निरावेशित हो जाने के कारण उसे आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल या डेनियल सेल आज। क्या है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? एक बार हम आपको पूरा समझाएंगे। क्या है कि देखिए वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा एक बार निरावेशित हो जाने पर उसमें वो आवेशित नहीं होता है, यानी कि उसमें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, उसमें से ऊर्जा नहीं निकल सकती। उसे हम कौन सा सेल कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या है? जैसे शुष्क सेल या डेनियल सेल आज। चलिए वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करिएगा, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए अगली हेडिंग आपकी द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं उसके बारे में समझाएंगे। वह सेल
जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? कह रहा है कि वह सेल पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसी को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल यानी कि दो प्रकार की प्रकृति, यानी कि वो दोनों प्रकार से अपनी ऊर्जा को परिवर्तित कर सकता है, बल्कि ऐसा प्राथमिक सेल में नहीं है। प्राथमिक सेल में क्या है कि वह प्राथमिक सेल में क्या हुआ सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, लेकिन अगर एक बार वह निरावेशित हो गया, इसमें से आवेश खत्म हो गया, उसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। किसको नहीं आवेशित किया जा सकता भैया? वो कौन सा सेल है? वो प्राथमिक सेल है, और उस प्राथमिक सेल को किस नाम से बुलाया जाता है? शुष्क सेल या डेनियल सेल के नाम से। लेकिन द्वितीयक सेल में ऐसी प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। द्वितीयक सेल में क्या है कि वह सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकता है, उसे हम द्वितीयक सेल कहेंगे। भैया द्वितीयक मतलब दो प्रकार की प्रकृति है ना, दो प्रकार से वो अपनी प्रकृति बदल सकता है। द्वितीयक आप यही जान सकते हैं, द्वितीयक मतलब दो बार, है ना, द्वितीयक मतलब दो बार। वही कह रहा है कि वह सेल जो पहले वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ गई तो वह किसमें? रासायनिक ऊर्जा को पुनः वो वैद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकता है, उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल या बैटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे सीसा संचायक सेल। क्या है? सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जो होता है आपका ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। ये जो सीसा संचायक सेल होता है, सीसा संचायक सेल बैटरी या सेल कहेंगे, बैटरी कहेंगे, इसमें दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। जैसे यदि आवश्यकता ये पहले तो क्या होगा? वैद्युत से रासायनिक में बदल देगा, लेकिन यदि उसको आवश्यकता पड़ी तो रासायनिक से वैद्युत में भी बदल सकता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक सेल, यानी कि दो प्रकार की प्रकृति, यानी कि दो प्रकार का रूप दिखाने वाले सेल को हम कौन सा कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। चलिए वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट बनता है। चलिए।